खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से आ रही है, जहां सायागढ़ के बीला ग्राम में एक 32 वर्षीय युवक की मौत की खबर से सनसनी फैल गई। युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके पूरे शरीर पर जले के निशान थे। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया, जिससे रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मामला सायागढ़ के बीला ग्राम का है, जहां जंगल में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। मृतक युवक का नाम महेश रैकबार पिता हरिशंकर रैकबार उम्र 32 वर्ष निवासी बीला बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के परिवार का अपने गांव के रतन रैकबार पिता कुंदू रैकबार और उनके परिजनों से विवाद चल रहा था। विवाद बीला डैम के तालाब की समिति को लेकर चल रहा था। परिजनों के अनुसार मृतक के परिवार के 8 लोग बीला बांध की समिति में शामिल थे, जिन्हें रतन रैकबार के परिजनों ने मिलकर समिति से बाहर निकाल दिया था, जिसकी शिकायत मृतक के परिजनों ने सागर कलेक्टर से की थी। इसी बात को लेकर गांव के ही रतन रैकबार और उनके परिवार वालों ने मिलकर मृतक और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी थी। कल गुरुवार की रात करीब 7:30 पर गांव के देवी सह लोधी पिता हनुमत लोधी मृतक महेश रैकबार के घर आए और उसे घर से ले गए, जो कि पूरी रात घर नहीं लौटा। मृतक के परिजनों ने सुबह देवी सह लोधी से महेश के बारे में पूछा, तो देवी सह लोधी ने बोला कि 1 घंटे में महेश घर आ जाएगा। इतना कहकर देवी जंगल की ओर निकल गया। मृतक के परिजनों को शक हुआ तो मृतक का भाई पप्पू देवी सह लोधी का पीछा करते हुए उसके पीछे जंगल में पहुंचा, जहां परसटा के जंगल में एक शव पेड़ से लटका हुआ दिखा। जब पास जाकर देखा तो शव महेश रैकबार का था, जो कि उनके ही जूतों के बंधों से पेड़ पर लटका हुआ था। परिजनों ने तुरंत ही बीला थाना पुलिस को खबर दी। बीला थाना पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा। शव को जैसे ही पेड़ से नीचे उतारा गया, परिजन शव के पास पहुंच गए और मृतक के पूरे शव पर जले के निशान देखकर आक्रोशित हो गए और शव को नेशनल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जाहिर करते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। मृतक के परिजनों ने मांग की है कि युवक को घर से लेकर जाने वाले देवी सह लोधी, भागीरथ लोधी और रतन रैकबार के परिजनों पर कार्रवाई की जाए। जो खत्म हुए ये कौन थे आपके? बेटा। अच्छा, क्या हुआ बताएंगी थोड़ा? अभी लगाई कौन ने? देवी ने और सुबह भागीरथ लठ लेके यहाँ सवेरे समय लगा हो अच्छा, आपको कहाँ मिले ये? जंगल में। किस अवस्था में मिले? बेटा के कान वहीं रोड जाम की खबर लगते ही बीला थाना पुलिस और सायागढ़ पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची। साथ ही मौके पर पहुंची एसडीओपी बंडा शिखा सोनी की समझाइश और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम को खोला। लेकिन अगर मामले को बारीकी से देखा जाए तो कुछ बातें हैरान कर देने वाली हैं कि मृतक का शव जब पेड़ से लटक रहा था तो शव पर जले के निशान कैसे आए। दूसरी बात, यदि मृतक ने फांसी लगाने के पहले जलकर आत्महत्या की कोशिश की तो फिर मृतक के शरीर पर मौजूद कपड़े सही सलामत कैसे बचे रहे। साथ ही एक बात और हैरान कर देने वाली है, शाम को गांव के देवी सह लोधी, जो कि महेश रैकबार को घर से बुलाकर ले गए थे, जब उनसे सुबह पूछा गया कि महेश रैकबार कहाँ हैं, तो उनका जवाब भी हैरान कर देने वाला था कि महेश 1 घंटे के अंदर घर वापस लौट आएंगे।
तो क्या महेश ने आत्महत्या की है या वास्तविकता में उसकी हत्या करने के पश्चात उसके शव को पेड़ से लटकाया गया है? यह सब जांच का विषय है, जिसकी निष्पक्ष जांच का आश्वासन एसडीओपी शिखा सोनी ने दिया है। नितिन जैन, डिजिटल भारत न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट के साथ। ये जो खत्म हुए ये कौन थे आपके? माँ बेटा है। अच्छा, क्या हुआ आप बताएंगी जरा? ये तालाब पे से विवाद हुआ, तो ने पटिया के लोग आ गए। किसने? ये देवी हरे और है जो देव सिंह। क्या हुआ फिर बताएंगे इसके बाद? रतन, सोनू और राकेश, बालू, वंचा, पिटगा। क्या हुआ इसके बाद बताएंगे आप? ये मिले कहाँ आपको? ये जंगल में मिले साहब। किस अवस्था में थे? फांसी लगी टांगी मिली। अच्छा, और आदमी जी उनने बता दी। और सुना है कि शरीर पे जले के निशान भी जले हैं। हैं सर, आप देख लीजिए, अभी तो ऐसे ही रखे हैं हमारे बेटा। जला के फिर फांसी लगा, जला के फिर आप कौन है मृतक की? हम मामी है उसकी। अच्छा, क्या हुआ इसके बारे में बताएं। कल शाम को भागीरथ वो लेने आया था। कौन? भागीरथ। अच्छा, मैंने महेश के लिए जी। वो लेके गया, तो वहाँ से निकले तो ये लोग यहाँ जो पुष्पन अखबार का एक जो दुकान है, वहाँ पर उनकी लिपड़ा झिपड़ी हुई देवी की, और साथ में उसका भाई था, उसका क्या नाम था, दिया का नाम था, देवी था। तो उसका महेश का गर्दन पकड़ ली ऐसी, तो जो पुष्पन अखबार है उसने छुटाया है। तो उसके बाद फिर हम लोगों को खबर नहीं, सुबह फोन लगाया हमारे देवर ने, तो फोन लगा, फिर उसके बाद बंद हो गया, तो फिर नहीं लगा, हम लोगों की बात नहीं हुई। अच्छा, इनके मरने की खबर कैसे मिली आपको? मरने की खबर को जो लोधी समाज है उसके यहाँ इसको भेजा मैंने, या पूछ के आओ, तू लवा के गया था तो क्यों नहीं आया हमारा आदमी अभी तक? तो उसने बोला कि 1 घंटे में आ जाएगा। तो वो जब हमारे रास्ता से निकला, हमारे दरवाजे से, तो हमें संदेह हुई कि लेके गया थी, बार बार क्यों निकल रहा है यहाँ से। तो हमें संदेह हुई, तो हमने अपने छोटे लड़के को और एक यादव समाज की मलय लड़की को ये सब करके, और 6-7 आदमी हमने भेजे उसके पीछे से। तो वहाँ एक आदमी लड़का मिला, उसको देखा तो वो हमारा ही लड़का भांजा निकला। अच्छा, किस अवस्था में मिला था? वो ऐसी अवस्था में मिला था कि मैंने लोवर पहना था, मुट्ठी बनी हुई थी और कुछ भी नहीं था, और उसके हाथ वहाँ पूरे जले हुए थे। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, और जिस पे हमें संदेह है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैडम, ये जो नेशनल हाईवे पे जाम लगाया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा बता। ये महेश रैकवार पिता हरिश्चंद्र रैकवार, ये छानबीड़ा का रहने वाला है। तो इसके द्वारा आज दिनांक फांसी लगा ली थी। तो यहाँ बॉडी उतारी गई, तो घर वालों के द्वारा यहाँ बॉडी रोड पर रखी गई, जिसकी वजह से जाम लगा है। उनका संदेह है कि कल इनके ऊपर गाँव के ही 2 लोग लेके गए थे और उनके द्वारा मारपीट की गई, उनसे संदेह व्यक्त किया गया, जिसकी जाँच की जा रही है।